बेटी, ओफो, आज तो हद हो गई। चाय तक पीने का समय नहीं मिला। यह कहते कहते डॉक्टर शर्मा ने अपने चेहरे से मास्क और गले से स्टेथोस्कोप उतारकर मेज पर रख दिया। सुबह से लगी मरीजों की भीड़ को खत्म कर वह बहुत थक गए थे। कुर्सी पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें मूंदकर वह थकान मिटाने की कोशिश करने लगे। अभी कुछ मिनट ही बीते होंगे कि फ़ोन की घंटी बज उठी। घंटी की आवाज़ सुनकर डॉक्टर शर्मा को लगा यह फ़ोन उन्हें अधिक देर तक आराम नहीं करने देगा। चंदू, देखो तो जरा, किसका फ़ोन है? वार्ड बॉय चंदू ने जाकर फ़ोन सुना और फ़ौरन वापस आकर बोला, सर, आपके लिए लेबर रूम से कॉल है। अपने आराम का ख्याल छोड़कर डॉक्टर शर्मा कुर्सी से उठे और फ़ोन पर बात करने लगे। ऑक्सीजन लगाओ, मैं अभी पहुंचता हूं। और इसी के साथ फ़ोन रखते हुए डॉक्टर शर्मा लंबे लंबे कदम भरते हुए लेबर रूम की तरफ चल पड़े। लेबर रूम पहुंचकर डॉक्टर शर्मा ने देखा कि नवजात शिशु की हालत बेहद नाजुक है। उन्होंने नर्स से पूछा कि बच्चे को माँ का दूध दिया गया था या नहीं। सर, नर्स ने बताया इसके माँ बाप तो इसे इसी हालत में छोड़कर चले गए हैं। क्या? आश्चर्य से डॉक्टर शर्मा के मुंह से निकला। एक नवजात बच्चे को छोड़कर वह कैसे चले गए? लड़की है ना सर, पता चला है कि उन्हें लड़का ही चाहिए था। अपने ही बच्चे के साथ यह कैसी घृणा! डॉक्टर शर्मा ने समझ लिया कि गुस्सा करने और डांट डपट का अब कोई फायदा नहीं, इसीलिए वह बच्ची की जान बचाने की कोशिश में जुट गए। कृत्रिम श्वास पर छोड़कर और कुछ इंजेक्शन देकर डॉक्टर शर्मा ने नर्स को कुछ जरूरी हिदायतें दी और अपने कमरे में वापस लौट आए। डॉक्टर शर्मा को देखते ही चंदू ने एक मरीज का कार्ड उनके हाथों में थमाया और बोला, एक एक्सीडेंट का केस है सर। डॉक्टर शर्मा ने देखा कि बूढ़ी औरत को काफ़ी चोट आई थी। उनकी जांच करने के बाद डॉक्टर शर्मा ने नर्स को मरहम पट्टी करने को कहा और कुछ दवाइयाँ लिख दी। होश आने पर वृद्ध महिला ने बताया कि कोई कार वाला उन्हें टक्कर मार गया था। माताजी, आपके घर वाले? डॉक्टर शर्मा ने पूछा। सिर्फ एक बेटी है डॉक्टर साहब, वही लाई है यहाँ तक मुझे, बुढ़िया ने बताया। डॉक्टर शर्मा ने देखा कि एक दुबली पतली शर्मीली सी लड़की है, मगर उसकी आंखों से गजब का आत्मविश्वास झलक रहा है। उसने बूढ़ी औरत के सिर पर हाथ फेरते हुए तसल्ली दी और कहा, माँ, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, और अब तो आप ठीक हैं। वृद्ध महिला ने कुछ हिम्मत जुटाकर कहा, शिखा, मुझे जरा बिठा दो, उल्टी सी आ रही है। इससे डॉक्टर शर्मा को पता चला कि उस दुबली पतली लड़की का नाम शिखा है। उन्होंने शिखा के साथ मिलकर उसकी माँ को बिठाया। अभी वह पूरी तरह बैठ भी नहीं पाई थी कि एक जोर की उबकाई के साथ उन्होंने उल्टी कर दी और शिखा की हरी पोशाक उससे सन गई। माँ शर्मसार सी होते हुए बोली, माफ़ करना बेटी, मैंने तो तुम्हें भी। उनकी बात बीच में काटती हुई शिखा बोली, यह तो मेरा सौभाग्य है माँ कि आपकी सेवा का मुझे मौका मिल रहा है। शिखा के कहे शब्द डॉक्टर शर्मा को सोच के किसी गहरे समुद्र में डुबोए चले जा रहे थे। डॉक्टर साहब, कोई गहरी चोट तो नहीं है ना? शिखा ने रुमाल से अपने कपड़े साफ करते हुए पूछा। वैसे तो कोई सीरियस बात नहीं है, फिर भी इन्हें 6-7 दिन देख रेख के लिए अस्पताल में रखना पड़ेगा। खून काफ़ी बह गया है, खर्चा तकरीबन। डॉक्टर साहब, आप उसकी चिंता ना करें। शिखा ने डॉक्टर शर्मा की बात बीच में काटी। कहाँ से करेंगी आप इंतजाम? दिलचस्प अंदाज में डॉक्टर ने पूछा। नौकरी करती हूँ, कुछ जमा कर रखा है, कुछ जुटा लूँगी। आखिर मेरे सिवा माँ का इस दुनिया में है ही कौन? यह सुनकर डॉक्टर शर्मा निश्चिंत हो गए। शिखा की माँ को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। इधर डॉक्टर ने लेबर रूम में फ़ोन किया तो पता चला कि नवजात बच्ची की हालत में कोई सुधार नहीं है। वह फिर बेचैन से हो उठे। वह इस सच को भी जानते थे कि बनावटी फीड में वह कमाल कहाँ जो माँ के दूध में होता है। डॉक्टर शर्मा दोपहर को खाने के लिए आए तो अपने दोनों मरीजों के बारे में ही सोचते रहे। बेचैनी में वह अपनी थकान भी भूल गए थे। शाम को डॉक्टर शर्मा वार्ड का राउंड लेने पहुंचे तो देखा कि शिखा अपनी माँ को व्हील चेयर में बिठाकर सैर करा रही थी। दोपहर को समय पर खाना खाया था माँ जी ने? डॉक्टर शर्मा ने शिखा से माँ के बारे में पूछा। हाँ सर, जी भरकर खाया था। महीना 2 महीना माँ को यहाँ रहना पड़ जाए तो खूब मोटी होकर जाएंगी। शिखा पहली बार कुछ खुलकर बोली। डॉक्टर शर्मा भी आज दिन में पहली बार हंसे थे। वार्ड का राउंड लेकर डॉक्टर शर्मा अपने कमरे में आ गए। चंदू गायब था। डॉक्टर शर्मा का अंदाजा सही निकला। चंदू फ़ोन सुन रहा था।
जल्दी आइए सर। सुनकर डॉक्टर शर्मा ने झट से जाकर फ़ोन पकड़ा तो लेबर रूम से नर्स की आवाज़ को वह साफ पहचान गए। ओह नो! धप से फ़ोन रख दिया डॉक्टर शर्मा ने। नवजात बच्ची बच ना पाई थी। डॉक्टर शर्मा को लगा कि यदि उस बच्ची के माँ बाप मिल जाते तो वह उन्हें घसीटते हुए शिखा के पास ले जाते और बेटी की परिभाषा समझाते। वह छटपटा से उठे, कमरे में आए तो बैठा ना गया। खिड़की से पर्दा उठाकर वह बाहर देखने लगे। सहसा डॉक्टर शर्मा ने देखा कि लेबर रूम से 2 वार्ड बॉय उस बच्ची को कपड़े में लपेटकर बाहर ले जा रहे थे। मूर्ति बने डॉक्टर शर्मा उस करुणामय दृश्य को देखते रह गए। यूं तो उन्होंने कितने ही मरीजों को अपनी आंखों के सामने दुनिया छोड़ते हुए देखा था, लेकिन आज उस बच्ची को यूं जाता देख उनकी आंखों से पीड़ा और बेबसी के आंसू छलक आए। डॉक्टर शर्मा को लग रहा था कि जैसे किसी मासूम और बेकसूर शिखा को गला घोंटकर मार डाला गया हो। जाने कितनी परियों ने मिल अर्जियां दी थी, तब खुदा ने दुनिया को ये बेटियां दी थी।